सोडियम को हमने क्लोरीन से रिएक्ट कराया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर? NaCl। ठीक है, सोडियम को क्लोरीन से कराया तो NaCl हो गया। ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। अब मैग्नीशियम को करा दो क्लोरीन से। ठीक है, फिर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ करा दो। फिर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से करा दो। टू है यहाँ पर, टू लगा दो, और यहाँ पर भी टू लगा दो बैलेंसिंग। ये 4 रिएक्शन है तुम्हारे पास। ये जो रिएक्शन समझा रहा हूँ बिगिनर के लिए बिल्कुल, मतलब कैसे बनाते हैं। चलो भाई तुम बताओ। यहाँ पर सोडियम के साथ क्लोरीन, यहाँ पर एक सोडियम आया, जुड़ने के बाद मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स आता है यहाँ पर, तो NaCl हुआ। कैसे हुआ? कोई ढंग का ही जवाब दे। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ा, यही जवाब पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन है, यानी 1 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन है। ऐसा क्यों? किसकी वैलेंसी? मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, और इसकी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो ये सोडियम हुआ, ये क्लोरीन हुआ, 1-1 वैलेंसी हो गई है नी, तो NaCl हो गया, ऐसे फॉर्म हो गया। अब आते हैं Mg पे, और ये हो गया Cl, इसकी 2 है और इसकी 1 है, तो Mg1Cl2, फाइनली MgCl2। मतलब अगर हमें वैलेंसी पता है, अगर हमें वैलेंसी अच्छे से पता है और रिएक्टेंट के बारे में हमारे पास जानकारी है, तो हम प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। क्या करते हैं आजकल के बच्चे? ज्यादातर मामलों में रिएक्शंस के और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, मतलब ओवरऑल रिएक्शन को रखते हैं, इससे ये बन जाएगा, इससे वो बन जाएगा, पर क्यों बन जाएगा इस बात पे ध्यान नहीं देते। वही बता रहा हूं, ये सीख लो, क्योंकि आसान है कि 100, 200, 300, 500 या 1000 रिएक्शंस नहीं है, इन्फिनिट रिएक्शन। ठीक है, तुम्हारी भाषा में इन्फिनिट, इन्फिनिट रिएक्शन। ठीक है, हाँ। यहाँ पर सोडियम, मतलब 1 सोडियम, मतलब अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अगली बार ऐसे बताऊंगा तो ये बैलेंस करने का झंझट खत्म हो जाएगा। हालांकि ये जो 1 फ्रैक्शंस में रिएक्शंस कभी नहीं होती, रिएक्शंस जब भी मिलेंगे होल नंबर में ही मिलेंगे, फ्रैक्शंस में नहीं होती। ये समझाने वगैरह के लिए बता दिया जाता है कि यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है या सिंगल एटम है, इस टाइप से। अब यहाँ पर सोडियम एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक साथ एसोसिएट होकर यहाँ पर सोडियम एटम दिख रहा हो, ऑक्सीजन एटम एक साथ मिलके यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर डाई सोडियम है यहाँ पे, पर ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ डाई सोडियम है? भाई सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो अब जो है रिएक्टेंट अगर हमारे पास है तो प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है?
अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो है कि हमें वैलेंसी के बारे में वेल नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी को वैलेंसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये जो मैं समझा रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं। इससे पहले वैलेंसी का जानना जरूरी है। सही कहता हूं, पहले वैलेंसी पे ध्यान दो। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इतने ग्राम ये मॉलिक्यूल्स है या वो दूसरा मॉलिक्यूल्स है, इसका मास परसेंटेज वगैरह निकालो। तो उसमें क्या होता है ना, बच्चों को वैलेंसी वगैरह नहीं पता होती है, तो परसेंटेज निकालने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। वैलेंसी निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता चल जाता है ये कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, इसकी वैलेंसी क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। इस टाइप से बहुत सारी चीजें, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ये इस टाइप से बहुत सारी चीजों पर चल जाता है। यहाँ तक कि जैस इफेक्ट तक पता चल जाता है सिर्फ एक एटॉमिक नंबर से। अब आखिरी प्रॉब्लम जो ये बच रही है ना, इसे और देख लो। यानी Mg और ऑक्सीजन, यहाँ पर O2 एनी मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर देखो MgO है। क्या Mg, और दोनों की वैलेंसी बताना यहाँ पर कितनी, तो क्या हुआ Mg2O2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा MgO। पर ये तुम्हें कहीं लिखा हुआ नहीं, क्योंकि अगर इसे बेस कैलकुलेशन में देखोगे तो ये तो आता है। तो वैलेंसी निकालनी आती है सबको? फिर भी बता दूं थोड़ा सा, नहीं किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, एक रिएक्शन बताता हूँ, देखता हूँ कौन करेगा। मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, क्लोरीन के साथ में मैं रिएक्ट करा रहा हूँ इसको। बताओ भाई क्या बना? AlCl। भाई ये सही है या गलत? ये इनका कहना है AlCl बना। वैलेंसी पता है इन गधों को, ना पीटे तो कोई बुराई थोड़ी ना। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। वैलेंसी कितनी निकल के आएगी? जब वैलेंसी 3 है इसकी तो AlCl हो जाएगा। कहाँ दिमाग है भाई, अब सही होता है ये। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा होना चाहिए था, 2 लगा ही नहीं था। अब इसको बैलेंस करने के लिए कैसे बैलेंस करोगे? 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो गया, और 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? लो लगा दिया। यहाँ 6 को 2 से डिवाइड करो, एलसीएम ले लेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ भी मैथ की जरूरत पड़ती है पर बताते नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ज्यादातर मामलों में। क्या होता है ना, मैथ के टीचर्स, मतलब केमिस्ट्री के टीचर थोड़ा मैथ में मामला थोड़ा ऐसे ही रहता है, इसलिए एलसीएम वगैरह नहीं जोड़ पाते। तो ठीक, कुछ लगभग तो ठीक ही होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं। और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? क्यों 2 हो जाएगा? अरे गधे, यहाँ 2 ना दिख रहा है तो बोलते कौन है सर, यहाँ पे लगा हुआ है। अभी एक आध और दे दूंगा तो फिर कहेंगे कहाँ से आएगी। अभी फिर पूछता हूँ, वो तो लगेगा 3। यहाँ 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा।
बैलेंस करते समय हमने यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल के 3 से डिवाइड करा था, 2 आ गया था। जैसे उसका करते हैं ना प्रोसीजर, बिल्कुल उसी तरीके बैलेंसिंग। आगे कोई और रिएक्शन हो करके दिखाओ। चल अगर HCl के साथ में रिएक्ट करा देंगे तब क्या होगा? थोड़ा मैंने यहाँ पर एक एटम, एक मॉलिक्यूल ले लिया है तब। इनका H2 कहना है, उनका H2O कहना है। H2 H2O तो नहीं होगा, पर क्यों नहीं होगा? है ही नहीं। मतलब ये जो अभी मैं सिखा रहा हूँ, ये जो बिगिनर्स के लिए जो इक्वेशंस हैं इस टाइप से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे थोड़ा और टफ मिलेगा। उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो इंटरमीडिएट आती हैं और चली भी जाती है। इंटरमीडिएट रिएक्शंस कराता हूँ, तो उसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। Mg हो गया, Cl2 हो गया और H2 हो गया। बैलेंस कैसे करें इसको? क्यों लगाए 2? तो यहाँ 2 लगाए तो क्यों लगाए? बैलेंस है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर किसी एटम का हमें एटॉमिक नंबर पता हो, जैसे सपोज दैट मान लो यहाँ हम सोडियम ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर पता है सोडियम का, ठीक है, तो हमें और क्या क्या चीजें पता चल सकती है? यानी कि वैलेंसी पता चल जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाएगा, ठीक है, और क्या पता चल जाएगा? हाँ ये दोनों आ गए, और क्या पता चल जाएगा इसमें? हाँ वो भी पता चली जाएगा। चलो और क्या पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और क्या पता चल जाएगा? पीरियड पता चल जाएगा, और क्या पता चल जाएगा? ग्रुप पता चल जाएगा, और क्या पता चलेगा इसमें? और क्या पता चलेगा इसमें? ये एटॉमिक नंबर से और क्या पता चल जाएगा? इस एटम के बारे में तो बताया ही नहीं कि एटम के बारे में क्या जानकारी दे सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन 11 है। और क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाएगा। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस का, क्योंकि प्रोटॉन वही रहने वाले हैं, वो तो कम होंगे नहीं, न्यूक्लियस का चार्ज होने लगेगा। और हाँ आने का तो खैर इसमें चांस ही नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नेगेटिविटी नेगेटिव है, ठीक है।